Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पहले कोई कॉलेज नहीं था इनका, जो बता रहे ना कि 3 स्थापना करी और पूरे देश में हमने रोशन कर दिया। कोई कुछ नहीं था ना, इनके पास कोई 50 लाख की घड़ी थी, जो घड़ी बताते हैं पेपर में पढ़ा मैंने। 50 लाख की घड़ी है, BMW 2-2 करोड़ की गाड़ी, जब साइकिल ही नहीं थी इनके पास, ये हालत थी। हमने फिर बोले मेरे पैसे नहीं है, मैं पैसे बैंक से ला कर दूंगा, ये बोला था इनने। बोला कागज के घोड़े चलते हैं, काय में चलते हैं, बैंक में। तो कागज की चलेगी, रजिस्ट्री हो गई साहब तो करोड़ों लाख कॉलेज को फाइनेंस कर देगी गवर्नमेंट। फिर मैं पैसे ला के आपको दे दूँ, आप अपनी जमीन दे देना। तो हमको ये पता थोड़ी था कि बेईमान है आदमी। इनको तो रजिस्ट्री की बाद नामांतरण में हमारा नाम कटा के करा लिया चुपचाप। हाँ, फिर हमको पता, पटवारी ने बोला कि आपका नाम कट गया और बम साहब का नाम चढ़ गया है। हमने जो रिपोर्ट ले रही थी तो मेरे ऊपर ही ने गोली चलाई थी, ये यूनुस गुड्डू है, इसको मार दो गोली। तो मैं जैसे जैसे मेरी जान बचा के वहाँ पे फिर जब्त हुई। तो अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस क्यों लिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस या धारा लगाई गई, और वो भी कोर्ट के कहने पर। और जिस व्यक्ति ने कोर्ट में शिकायत की, ये मुकदमा चलाया, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है यूनुस पटेल, और इनका अक्षय बम के साथ कुछ जमीनी विवाद था, जिसके बाद जमीन के ऊपर झगड़ा हुआ और वो बात कोर्ट में गई, और कोर्ट से जो है एक बार फिर 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा जो है अक्षय बम पर लगाई गई। क्या ये असली कारण उनका कांग्रेस पार्टी को छोड़ना, नामांकन वापस लेना और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना है या नहीं, ये तो नहीं मालूम। लेकिन अक्षय बम बताया जा रहा है यूनुस भाई कि आपने जो केस लगाया 307 का मुकदमा, कोर्ट से उनके ऊपर ऑर्डर आया कि 307 में मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पे दबाव बनाया कि आपको इसमें अंदर कर दिया जाएगा, आप जेल चले जाओगे। इस वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस पार्टी से अपना नामांकन वापस लिया। क्या ये बात आपके गले उतर रही है? नहीं नहीं, गलत है। वो कोई डराया नहीं है, ये खुद भगोड़ा और धोखाधड़ी और भूमि माफिया है ये। क्योंकि मैं बचपन में 2004 की बात बता रहा हूँ, जब लॉ कॉलेज 8x12 के कमरे में चलता था लॉ कॉलेज। लॉ कॉलेज इनका जो लॉ कॉलेज है, कोई कॉलेज नहीं था, कमरे में कॉलेज था पहले। 2004 की बात बता रहा हूँ, मेरी आंखों से देखा है मैंने। और पत्रकार कॉलोनी में निवास था इनका, जिसमें एक हॉल था छोटा सा, उससे लेट बाथ और किचन वगैरह अटैच था। इसके अलावा कोई बंगला नहीं था हाई फाई। और ये साइकिल से पढ़ाने जाते थे लॉ कॉलेज। अच्छा, आपका इनके साथ क्या विवाद हुआ? मेरा विवाद ये हुआ कि भाई इनका जो मैंने बताया ना 8x12 में चलता था, तो इनके पिताजी और इनसे दोस्ती हुई नाई की दुकान पे। एक ये बाल काटता है ना, वहाँ जाना आना था। फिर इन्होंने बोला यार मेरा कॉलेज है, चलो आप साथ देखने। तो कॉलेज गए तो मैंने कहा साहब ये तो शनिवार दर्पण 7 तारीख पे अखबार निकलता है यहाँ से, रमेश मंगल जी का। बोले तो बंद हो गया इसमें, चलो आओ तो सही। तो अंदर गए तो एक कमरे में चलता था, 10-12 बच्चे स्टूडेंट बैठे रहते थे, और इनका बच्चा खुद साइकिल से जाता था पढ़ाने अक्षय बम। 2004 की बात बता रहा हूँ मैं। इसके बाद इन्होंने ये बोला कि यार ये जो जमीन है आपकी, आपकी जमीन बगल में ही थी? जमीन ये तो इधर जमीन हमारी इधर जो खजराने की है। बोला आप ये जमीन अगर करा देते, जमीन थी वो 2 एकड़ 20 डिसमिल। अच्छा, उस जमीन 2 एकड़ 20 डिसमिल ये जमीन मेरे को दे दो, तो इस पे लॉ कॉलेज पहली माला स्थापना आपके यहाँ होगी। पहले कोई कॉलेज नहीं था इनका, जो बता रहे ना कि 3 स्थापना करी और पूरे देश में हमने रोशन कर दिया। कोई कुछ नहीं था ना, इनके पास कोई 50 लाख की घड़ी थी, जो घड़ी बताते हैं पेपर में पढ़ा मैंने। 50 लाख की घड़ी है, BMW 2-2 करोड़ की गाड़ी, जब साइकिल ही नहीं थी इनके पास, ये हालत थी। और ये अक्षय बम इनके पिताजी है, बढ़िया आदमी, वो भी मेरे घरों का संबंध है, आना जाना सब। पर कहीं ना कहीं ये भूमि माफिया और विश्वास में लेके घात करना, मतलब कहा कि ये जमीन हमें दे दो और इसमें हम लॉ कॉलेज चलाएंगे। तो आपने क्या कहा? हमने फिर बोले मेरे पैसे नहीं है, मैं पैसे बैंक से ला कर दूंगा, ये बोला था इनने। बोला कागज के घोड़े चलते हैं, काय में चलते हैं, बैंक में। जमीन नहीं चलेगी वहाँ पे, कागज की चलेगी। रजिस्ट्री हो गई साहब तो करोड़ों लाख कॉलेज को फाइनेंस कर देगी गवर्नमेंट। फिर मैं पैसे ला के आपको दे दूँ, आप अपनी जमीन दे देना। तो हमको ये पता थोड़ी था कि बेईमान है आदमी। ये तो बाद में जब झगड़े हुए लाओ लश्कर से, पूरी बात बताइए। फिर आपने फिर आगे गया तो लोन नहीं, पैसा नहीं लेते हुए फिर। हाँ, उसमें बताइए जब
इन्होंने आपसे जमीन मांगी, उसके बाद आपने इनको जमीन दे दी। आपने उनको रजिस्ट्री के कागज रजिस्ट्री हमने कर दी इनको, तो रजिस्ट्री की बाद नामांतरण में हमारा नाम कटा के करा लिया चुपचाप। अच्छा, इन्होंने खुद ही? हाँ, फिर हमको पता, पटवारी ने बोला कि आपका नाम कट गया और बम साहब का नाम चढ़ गया है। मैंने कहा यार पैसे नहीं दिए, नोटिस देना था आपको। तो बोले ऐसा थोड़ी होता है, बोले वो तहसीलदार साहब करते। फिर आपने क्या किया? फिर हमने उसके खिलाफ कार्रवाई उठाई, नामांतरण खारिज करने के। जब पैसे ही नहीं मिला मेरे को, नामांतरण कैसे करा लिया आपने? तो वहां से फिर इनने वो सतवीर जो सिक्योरिटी गार्ड चलाते हैं, विन लोगों को ठेका दिया जमीन खाली कराने का। अच्छा, दोस्ती खत्म हो गई फिर आपसे जमीन खाली करवाने? हाँ, वहाँ बस ये फिर आए ना बंदूक ले लेके, वहाँ चौकीदारों को मारा, आग लगाई। वहाँ क्या घटना क्या हुई जब ये जिस दिन? आग लगाई इन्होंने, आग लगाने के बाद चौकीदारों को मारा, बोले यहाँ से भाग जाओ, ये जमीन मेरी है। क्योंकि इनके पास डायरी भी थी, रजिस्ट्री भी थी, तो उन्होंने पैसे दिए ही नहीं। और बाकी कागज सब लिखा पड़ी, हम कोई लिखा, हम पढ़े शिक्षित कम है, मतलब संपन्न परिवार से पढ़े लिखे कम लोग हैं हम। वो जमींदार लोग हैं, तो विश्वास करना हमारे लिए बहुत कठिन है। फिर हमने क्या करा, केस लगाया। तो हम केस कमिश्नर से लगा के ग्वालियर तक केस जीता हूँ मैं इनके खिलाफ। तो वो जमीन आपकी पाई गई। अच्छा, फिर उसके बाद कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, वो क्या मामला है? वो क्रिमिनल केस था, आपस में क्रॉस। हमने जो रिपोर्ट लाई थी, तो मेरे ऊपर ही ने गोली चलाई थी कि ये यूनुस गुड्डू है, उसको मार दो गोली। तो मैं जैसे जैसे मेरी जान बचा के वहाँ पे फिर जब्त हुई, बंदूक जब्त हुई थी, खाली कारतूस भी जब्त हुए वहाँ स्पॉट पे। तो थाने पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो वो चीज कोर्ट में हुई कार्रवाई। ये कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने फिर 307 जोड़ी गई ना धारा। ये कब जोड़ी? ये अभी 24 तारीख के रोज। चुनाव में जब ये कैंडिडेट बन गए थे? नहीं, कैंडिडेट बने नहीं बने थे, चुनाव से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं था। एक्चुअल रूटीन केस चलता था, पर ये डिले करके चलते थे। डिले कैसे, इनका वकील आता था तो 3 महीने 6 महीने की तारीख लेना, और हम चाहते थे कि 2 महीने 15 दिन की तारीख मिले, यानी जल्दी हमें निर्णय मिले। तो फिर 24 तारीख को कोर्ट ने कहा कि इनको खिलाफ का था, तो ये लंबी तारीख लेते थे इनके वकील साहब। 24 तारीख को कोर्ट ने कहा पुलिस से कि इनके 307 का मुकदमा दर्ज हो, अरेस्ट हो हो। गया ना, मैं ऑर्डर की काफी बात दे दूंगा आपको। फिर उसके बाद इन्होंने अक्षय बम ने क्या किया? 10 तारीख के रोज फिर इन्होंने बोला कि अक्षय बम और कांतिलाल बम और इनके साथी लोग उपस्थित हो गए 10 मई अभी कोर्ट में। और थाना खजाना टीआई साहब को भी आदेश करा कि आप भी केस डायरी लेके आओ, और हम भी उपस्थित रहेंगे 10 मई। 10 तारीख को होना है। हाँ, अब 10 मई को क्या निर्णय लेते, जेल भेजते, उनको कहाँ भेजते पता नहीं। पर आप ये इस बात से लेकर आश्वस्त हैं कि आपके केस की वजह से उन्होंने कांग्रेस का नामांकन वापस नहीं लिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की? अब आपको न्याय की पूरी उम्मीद है? नहीं, तो मैंने डिवाइड नहीं भाई, BMW कहाँ से लाया मैंने, ईडी की जांच होना चाहिए, स्कॉलरशिप खा गया है गरीब बच्चों की, वो जांच होना चाहिए। कॉलोनी के न्यू सियागंज, इनके पिताजी जो मालवा मिल पे वो कीपर रहते थे निगरानी के लिए, वो न्यू सियागंज में घपला हुआ, उसमें जांच करना चाहिए। बहुत सारे कानून, मतलब लपड़ा ही लपड़ा, मतलब कोई जांच करने वाला नहीं है, तो फलीभूत हो गया आदमी। तो अब तो वो पार्टी में ही चला गया, भारतीय जनता पार्टी में। अब क्या जांच क्या होगी? हुआ कि सब पीछे लगे, तो पीछे लगने के बाद उन्होंने सोचा कि यार क्यों नहीं जाए, तो मेरे कारण नहीं गया वो, या कोई कांग्रेस पार्टी के कारण, सिर्फ उसका हित देखने के लिए गया वो बीजेपी में, इस तरीके से बच जाए। तो क्या आपको लगता है कि जो उनको भारतीय जनता पार्टी में ले जाके वो बचा पाएंगे? नहीं, वो क्या बचाएंगे यार, उन्होंने दे दिया आशीर्वाद, बैठ जाओ भैया कमरे में, बस। पर नुकसान है, कांग्रेस सबसे बड़ी गद्दारी करी है कांग्रेस पार्टी के साथ इन्होंने, नामांकन करा। पर नहीं, आपको किसी डॉक्टर ने थोड़ी बोला कि टिकट लो और घोड़ा छोड़ के भाग जाओ, नहीं लेना था, नहीं लड़ना था।